इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87, साकार और निराकार ध्यान, डे 11। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की असीम असीम कृपा, समूह का साथ, समूह की शक्ति और जप की शक्ति। जहाँ इतनी साथी लोग जप कर रहे हैं वहां पर ये दिव्य दिव्य स्वाध्याय, ये ना एक तरह से ऐसा हो गया है जैसे हम देह के लिए स्नान करते हैं और उस स्नान से हमें फ्रेश फील होता है। ठीक है, स्नान हम रोज करते हैं ना, पर हम रोज स्नान करके ये नहीं कहते अरे कल ही तो किया था स्नान, आज करके क्या करेंगे। रोज हम टूथब्रश करते हैं बट वी नेवर से, रोज हम खाना खाते हैं, रोज हम पानी पीते हैं और हमें हर बार एक अच्छी फीलिंग आती है ना। पानी पिया तो सुकून मिलता है, ठंडक ठंडक लगता है। एक दिन बिना पानी के नहीं निकला जाता, एक दिन बिना खाने के नहीं निकाल सकते, बिना टूथब्रश करे बिना नहाए नहीं निकाल सकते। तो जैसे हमारी देह की ये रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको पूरा करके हमें अच्छा फील होता है, ऐसे ये स्वाध्याय इस आत्मा के लिए ऐसा हो गया है जैसे कि ये आत्मा का स्नान हो गया है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने, ईश्वर ने समूह की शक्ति के साथ, समूह के प्रेम के साथ, मंत्र की शक्ति के साथ, इस दैव्य स्वाध्याय की ऊर्जा से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी वाणी से आत्मा को नहला दिया। तो जैसे रोज नहाते हैं और बोरिंग फील नहीं होता, ऐसे ही स्वाध्याय में बोरिंग फील नहीं होता और हर बार कुछ नया, एक आयाम, कुछ एक नई बात ऐसी पकड़ में आती है। और वो पकड़ में केवल दिमाग को नहीं आती, वो पकड़ में अंतःकरण पे चली जाती है। जैसे होता है ना, कोई बात एकदम से कोई छप जाती है अंदर कि, और वो एकदम से गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बनने लग जाती है, ऐसा। तो यहाँ पर ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि स्वाध्याय को सुनने के लिए नहीं सुनना है, स्वाध्याय करने के लिए सुनना है। अब जब हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, तब भी हम ये सोच लें कि हम ही कर रहे हैं। आप चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट ले लें और किताब अपने सामने खोलकर रख लें, और फिर आपके अंदर से भी चीजें निकल निकल कर आने लगेंगी। जो किताब में लिखा है उसको पढ़ते जाए और फिर उसके बारे में जो जो क्रम में आ रहा है उसको सुनते भी जाइए, तो वो रिलेट हो जाएगा। और जैसे स्कूल में एग्जाम की तैयारी कैसी करी जाती है, एग्जाम की तैयारी ऐसे करी जाती है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ते नहीं है, हमको एक एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम में हमको बिना देखे लिखना होता है, और बिना देखे लिखकर उसकी कॉपी भी जांची जाएगी और उसमें हमें नंबर भी मिलेंगे। तो ये एक तरह का स्वाध्याय है जो हमें लाइफ रूपी एग्जाम में याद रहना चाहिए। अगर हम भूल गए तो लाइफ में सिचुएशन आएगी, हम आंसर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। जो हमने अगर केवल सुनने के लिए सुना, उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर जीवन की सिचुएशन में फेल हो जाएंगे। भाई ये तो सबको पता है कि शांत रहना चाहिए, पर जब परिस्थिति आती है तो गाली निकल ही जाती है, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसी ऐसे एग्जाम, ऐसी तैयारी करने का? तैयारी मजबूती से करने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव हमारी एक बहुत स्ट्रांग तैयारी करा रहे हैं धरती रूपी पाठशाला पर। अगर जीवन के क्रम को खूबसूरत बनाना है तो ये उसकी तैयारी है एक तरह की, और उसके लिए फिर सभी को आभार है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है इस नियमितता के लिए और साथ देने के लिए। आपको सबको, यूट्यूब परिवार को जितना भी ग्रेटिट्यूड डालूं उतना कम होगा, और इसलिए एक ध्यान भी क्रिएट कर रखा है सॉरी थैंक यू लव यू के आधार पर, जहाँ यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत सारा थैंक यू डाला है और पूरे दिल, पूरे मन, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था से डाला है। बस एक ही प्रार्थना है कि अगर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आपके जीवन में रंग भर रहा है, अगर आपको भी लगता है कि आपकी आत्मा का स्नान हो रहा है, अगर आपको भी लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा है आपके अंतःकरण से, तो इस भावना को, इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारा साथ दीजिए, हमें सहयोग कीजिए। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि अपने स्वरूप का ध्यान कर लो, और आशा है कि हम लोगों ने अपने स्वरूप के बारे में चिंतन कर लिया होगा, हमें समझ में आ गया होगा कि हम क्या हैं, ईश्वर का अनुग्रह किस तरह मिल रहा है, मानव जीवन की महत्ता क्या और लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से चिंतन किया होगा। अब हमारी स्मृति वापस आ गई। और गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि नहीं आई है तो मैं और याद दिला देता हूँ, हमें ना अपनी सत्ता का ज्ञान है, ना ईश्वर का ध्यान है, ना लक्ष्य का ज्ञान है। अज्ञान रूपी अंधकार की भूल भुलैया में बेतरह भटक गए हैं। यह भुलक्कड़पन बड़ा विचित्र है। लोग वस्तुओं को तो अक्सर भूल जाते हैं, सुनी पड़ी बातों को भूल जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं। कभी के परिचित भी विस्मृत होने से अपरिचित बन जाते हैं, पर ऐसा कदाचित होता है कि कोई अपने आप को ही भुला दिया जाए। हम हम अपने आप को शरीर मानते हैं, उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ मानते हैं, उसी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मानते हैं। शरीर और मन, यह दोनों ही साधन जीवन रथ के पहिए मात्र हैं, पर घटित कुछ विलक्षण हुआ है। हम आत्मसत्ता को सर्वथा भुला बैठे हैं। यूं शरीर और आत्मा की पृथकता की बात कई सुनी तो अक्सर जाती है, पर वैसा मानकर जीवन कदाचित ही जिया जाता है। देखो, सबसे बड़ा सत्य है, जन्म लिया है तो मृत्यु होगी। हम मृत्यु को भूल कर बैठे हैं, हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे हम अमर हैं। ये आशावादी होना है, अच्छी बात है, आशावान रहना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा कि होपलेस हो जाओ और मृत्यु के भय से घबराओ, लेकिन तैयारी तो करेंगे जैसे एग्जाम की तैयारी की जाती है। भाई फाइनल एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं? तो मृत्यु फाइनल एग्जाम है, और फाइनल एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, और ये फाइनल एग्जाम कब है ये भी नहीं पता,
ये ऐसा है कि एकदम से रैंडम आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, किसी भी पल आ जाएगा। पर जब मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम आएगा तो कॉपी कैसे जचेगी? जब मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम आएगा तो लाइफ का रिव्यू होगा, जीते जी लाइफ का रिव्यू होगा। जो मरणासन होते हैं, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उनको पढ़िए और उनको सुनिए। उस समय अपने किए हुए जो अच्छे कर्म हैं वो बिल्कुल प्रकाशित ऊर्जा बन के चारों तरफ घूम रहे होंगे। अपने किए हुए गलत कर्म बिल्कुल ब्लैक डॉट बनकर, भूत बनकर हमारे चारों तरफ घूम रहे होंगे। और अपने किए हुए इंटेंशनली भावनाओं के आधार पर जब जब हमने किसी को तकलीफ दी होगी, दुख दिया होगा, किसी के साथ जालसाजी करी होगी, किसी का रुपया पैसा मारा होगा, तो वो जो कर्म है ना वो इतना भयानक तरीके से घूमेंगे कि ऐसा हो जाएगा कि मरने के बाद कितनी बार मर जाए। मतलब मृत्यु इतनी पेनफुल हो जाती है, इतनी पेनफुल हो जाती है कि ऐसा, और कलपता इंसान पछताता रह जाता है, कलपता रह जाता है। और यही उस समय ये फील होगा कि हे भगवान, इस दिव्य जीवन के साथ क्या कर दिया, ये कैसा हो गया। और समय लौट कर नहीं आता। भगवान कहते हैं, महाभारत स्टार्ट होती थी, मैं समय हूं, भगवान समय है। समय किसी का लौट कर नहीं आता जो चला गया। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें जीवन को जीना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें आशा अपेक्षा नहीं रखनी जीवन से, यानी आशाएं छोड़ देनी है, नहीं। हमें सारी प्लानिंग करनी है, पर हमें अपने फाइनल एग्जाम की भी प्लानिंग करनी है। हमको भाई गाड़ी मिली है तो गाड़ी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, गाड़ी की सफाई करना बहुत जरूरी है, गाड़ी के टायर में पंचर ना हो जाए इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर गाड़ी चलाने वाला तो सही रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी है और गाड़ी चलाने वाला बीमार पड़ा है तो गाड़ी खड़ी भी क्या कर लेगी, दरवाजे पर मर्सिडीज खड़ी हो कि बीएमडब्ल्यू खड़ी हो, उसका क्या पॉइंट है जब चलाने वाला बीमार हो जाए, चलाने वाले के हाथ में शक्ति ना रह जाए। तो देह रूपी इस गाड़ी को चलाना है, इसके इसके जो ईंधन, इसका जो ईंधन है इसको देना है, मानसिक विचार शरीर का ध्यान रखना है, खाना पीना भी बनाना है, सब कुछ करना है। पर हम केवल गाड़ी है, गाड़ी को चला कौन रहा है, उस आत्मा का ध्यान भी तो रखना है। वो आत्मा के हाथ में एक्सीलेटर तो दे दो। हमने तो एक्सीलेटर ही जो है इंद्रियों के हाथों में और प्रवर्त मन के हाथों में दे दिया। और जब हम वृत्तियों के हाथ में जीवन रूपी इस दिव्य गाड़ी का एक्सीलेटर दे देंगे तो एक्सीडेंट की संभावना फिर बहुत ज्यादा है। और रोज एक्सीडेंट ही तो होते हैं। अब आप कहेंगे कब एक्सीडेंट हो रहे हैं, देख के एक्सीडेंट ही तो हो रहे हैं। जितनी बार हमें गुस्सा आया क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। जितनी बार हम चिल्लाए एक्सीडेंट हुआ। जितनी बार हमें सुख दुख हुआ एक्सीडेंट हुआ। जितनी बार ईर्ष्या के भाव आए एक्सीडेंट हुआ। जितनी बार अनावश्यक भाव आए, लोभ के भाव आए, लालच के भाव आए, अहंकार के भाव आए, एक्सीडेंट हुआ। जाने दिन भर में कितनी बार एक्सीडेंट करते हैं। अगर प्रवर्त मन के हाथ में स्टेयरिंग रहेगा तो ऐसे एक्सीडेंट करते ही रहेंगे और फिर उसके जो परिणाम होंगे वो भी भुगतेंगे। एक एक्सीडेंट 100 एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। किसी ने मुंह पर चपेट मार दी, एक्सीडेंट हो गया, एकदम से ब्लास्ट हो गए हम। फिर ब्लास्ट हो गए तो नेक्स्ट एक्सीडेंट, उसमें हम कुछ कुछ कहेंगे, फिर सामने वाला कुछ कुछ कहेगा, फिर हम कुछ कुछ कहेंगे, तो एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट घटित होता चला जा रहा है। और पहली बार में जो किसी ने चाटा मारा और मैंने ब्रेक लगा लिया होता, किसने मुझे चाटा क्यों मारा, पहले मैं ये देख लूं मेरी कोई गलती तो नहीं है क्या, मैं मेरा मेरा दिव्य स्वरूप क्या है, तो हम एक्सीडेंट पर ब्रेक भी तो लगा सकते हैं। तो मित्रों, टाइम आ गया है कि हम ब्रेक लगा लें और आत्मा के ये जो अनजाने एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे बच जाए। ये एक्सीडेंट बहुत अंदर तक गहरे घाव कर देते हैं, दिखते नहीं है ये घाव, लेकिन बहुत गहरे हो जाते हैं। और कई बार इतने गहरे हो जाते हैं कि इन्हें कैरी करते करते पूरा जन्म बीत जाता है, पूरा जन्म निकल जाता है। और फिर अगले जन्म शुरू वहीं से करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आत्मसत्ता को भुलाकर काम नहीं होगा। इतना कुछ, इतना दिव्य विलक्षण घटित हुआ था। क्या हमारा जन्म हुआ था ना, तो एक बहुत विलक्षण घटना थी। कितनी विलक्षण घटना, एक प्रकाश पुंज को एक यंत्र दिया गया था, देह रूपी यंत्र। क्या ही मैजिकल घटना घटित हुई। और हमने सारे मैजिक की हैप्पी बर्थडे कर दी। तो इस मैजिक को ठीक कर लेते हैं, मैजिक को मैजिक के जैसे जीते हैं। यो शरीर और आत्मा की पृथकता की बात तो कहीं सुनी जाती है, पर वैसा होता नहीं। यदि होता भी है तो बहुत ही धुंधला होता है। यदि वस्तु स्थिति समझ ली जाए और जीव सत्ता तथा उसके उपकरणों की पृथकता का स्वरूप चेतना में उभर आता है तो आत्म कल्याण की बात प्रमुख बन जाती है। ये जो डिस्टिंग्विश गुरुदेव कह रहे हैं ना, आत्मा के सुख और देह के सुख, ये आपको डिटेल मिलेगी मैं क्या हूं में। यहाँ पर अगर इसको लेने बैठेंगे तो फिर बहुत लंबे ऑडियो बन जाएंगे। और मैं क्या हूं मैं इसको पूरा गुरुदेव ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आत्मा के सुख क्या होते हैं, शरीर के सुख क्या होते हैं, इन दोनों का विरोधाभास क्या होता है, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम गलत दिशा में चले जाते हैं। इसको पूरा समस्या और समाधान दोनों को गुरुदेव ने उसमें समझाया है। जब चेतना की पृथकता सामने आती है, चेतना का सही स्वरूप उभर कर आता है, तो फिर आत्म कल्याण की बात प्रमुख बन जाती है। और वाहनों के लिए उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि उनकी आवश्यकता है। आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण वही है कि गाड़ी का ध्यान तो रखना है, पर कितना रखना है? इतना रखना है कि आत्मा रूपी जो ड्राइवर है ये ठीक रह सके। आज तो हम नंगे फिर रहे हैं और वाहनों को स्वर्ण आभूषणों से सजा रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं और वाहनों को घी पिलाया जा रहा है। हमसे मतलब है आत्मा और वाहन से मतलब है शरीर।
हमसे मतलब है आत्मा, और वाहन से मतलब है शरीर और मन। मतलब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आत्मा को तो हमने भूखा नंगा रखा है। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। आत्मा को क्या चाहिए? ईश्वरीय प्रेम। आत्मा को क्या चाहिए? सद्गुण, सत्य की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी, करुणा की एनर्जी, दिव्यता की एनर्जी। ये सब तो हम दे नहीं रहे। आत्मा आत्मा को क्या चाहिए? अगर आत्मा को 3 शरीरों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे स्वाध्याय चाहिए, उसे दैवीय वाणी चाहिए, उसे संतों का साथ चाहिए, संतों का संग चाहिए। ये तो दे नहीं रहे हम, ठीक है, लेकिन इस शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सेल लगी है तो पैसा कमाना है, कपड़े लाने हैं, मोबाइल लेना है, गाड़ियां लेनी है, एसी लेना है, भागम भाग, रेस रेस रेस, एक अजीब सी रेस में है। और मन को क्या दे रहे हैं? मन को वासनाओं में उलझा लिया है। चाहे फिर खाने की वासना हो, चाहे फिर बुराई करने की वासना हो, जो चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है वो वासना बन जाती है। या फिर लस्ट की एनर्जी हो, मन को इसमें फंसा लिया है। और शरीर की आवश्यकता और मन की आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है पूर्ण होने की। आपकी शरीर की, हम क्या 5 जोड़ी कपड़े लेके हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। कभी मोटे होंगे, कभी पतले होंगे, कभी कपड़ा फट जाएगा। हम शरीर और मन की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी सारी शक्ति को झोंक दे रहे हैं, और ये कभी पूर्ण नहीं होगी। और अगर हम आत्मा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर अपनी शक्तियों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो हमें एक चीज मिलेगी, और वो बड़ी दिव्य होगी, वो मिलेगी संतोष। और ये संतोष शरीर और मन की आवश्यकताओं को सहज पूरा कर देगा। फिर हमें जो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है की ऊर्जा पर जाएंगे। और यही संतोष हमें उतना ऊंचा ले जाएगा, उतना ऊंचा ले जाएगा, क्योंकि हम देव शक्तियों के माध्यम बन जाएंगे। हमारी चाह नहीं होगी, पर फिर भी अपने आप ले जाएंगे। भगवान अपने आप एक्सीलेटर लगा के गाड़ी को ऊंचा उठा देंगे। तो हम अगर आत्मा का ध्यान रखने लगे, आत्मा क्या आत्मा के आधार पर जीवन जीने लगे, तो संतोष रूपी गहने को पहन लेंगे, और फिर जीवन बहुत बहुत सहज हो जाएगा। स्वामी सेवकों की सेवकाई में लगा है और अपने उत्तरदायित्वों को सर्वथा भुला बैठा है। यह विचित्र स्थिति है। वस्तुतः हम अपने आप को खो बैठे हैं। बस वही वाली बात है कि घर में BMW खड़ी है, घर में मर्सिडीज खड़ी है, और उसका इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, उस पर एक स्क्रैच आ जाए तो जिसने स्क्रैच मारा हो ना, उसके उसके खिलाफ FIR कर देंगे। तुमने हमारी गाड़ी पे स्क्रैच मारा, अब तुमको हम पुलिस में भेजेंगे, तुमको जेल में भेजेंगे। और अगर घर के किसी इंसान ने मारा हो तो उसको डांट डांट के उसका उसका दम निकाल देंगे। लेकिन जो स्क्रैच आत्मा पर लगते चले जा रहे हैं उनके बारे में हम देख ही नहीं रहे। नियमित डेली हमारी आत्माओं पर अनगिनत अनजाने जाने कितने स्क्रैच लग रहे हैं जो बहुत पेनफुल हैं। उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही, और जा नहीं रही, तो गुरुदेव इसको विचित्र बात बोल रहे हैं। और एक्चुअली ये विचित्र ही है। पता है ये कहाँ पर विचित्र है? जब पता नहीं था तब तो पता नहीं था, लेकिन जब सत्य पता चला और अनुभव के स्तर पर पता चला, तो एक्चुअली लगा कि यार क्या क्या कर रही थी जीवन में, अब तक क्या चल रहा था जीवन में, क्यों चल रहा था जो चल रहा था, और खजाना तो यहाँ पर है। फिर वाई जो अब तक वो जो पल था ना, वो बड़ा पेनफुल था, जहां पर ये बात समझ में आने लगी कि जीवन ये शरीर नहीं है। शरीर की आवश्यकताएं टेम्परेरी है यार। मुझे मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, पर मैं कितनी चॉकलेट खा लूंगी, एक टाइम पर वो मेरा पेट दुखाएंगी। और जब ये बड़ी पिक्चर देखी कि हर सुख दुख में कन्वर्ट हो रहा था, जितने भी सुखों की लिस्ट थी मेरे पास, वो सारे सुख ऐसे थे जो दुख में कन्वर्ट हो रहे थे। तो लगा ऐसे सुखों के पीछे क्यों भागना है जो अल्टीमेटली दुख देने वाले हैं। फिर सच्चा सुख कहाँ है? तो समझ में आया सच्चा सुख तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सच्चा सुख तो कहीं है ही नहीं। सुख और दुख मन के बनाए हुए हैं। ये तो आनंद और परमानंद है। आनंद कभी खत्म नहीं हो सकता। आनंद और आनंद जब बांटने लगो तो वो परमानंद हो जाता है। आनंद एकाकी है, आनंद मेरा है, लेकिन जब उस आनंद की साझेदारी करो तो वो परम आनंद हो जाता है, परमानंद हो जाता है। तो जब ये घटना घट में घटित हुई, और अभी ये घटना लगातार घटित हो रही है, ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा। पढ़ाई भी करते हैं तो नर्सरी से PhD तक एग्जाम देने पड़ते हैं, क्लासेस होती हैं, पूरा पूरा साल स्कूल जाना पड़ता है, और उसमें भी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। ऐसा कभी होगा कॉलेज में जाओ और 50% अटेंडेंस पर मार्क्स मिल जाए? स्कूल से फोन आने लगेंगे, जी आपकी अटेंडेंस कम है, आपकी अटेंडेंस कम है, आपकी अटेंडेंस कम है, एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये भी तो है ना, एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी भी तो चाहिए। तो ये यात्रा भी ऐसी यात्रा नहीं है कि आज शुरू करें और कल खत्म। बट एक बार एडमिशन तो ले लें, एक बार प्ले ग्रुप में आके, आध्यात्मिक प्ले ग्रुप में आकर बैठे तो सही, एक बार एडमिशन ले लें और फिर वहां की पढ़ाई करें। जब हम शिक्षा के लिए इतना पढ़ते हैं, जब हम संसारिक चीजों के लिए इतना पढ़ाई करते हैं, तो एक बार इस आध्यात्मिक गुरुदेव के स्कूल में एडमिशन ले लें। भले ही फिर हम प्ले ग्रुप में हो, चाहे नर्सरी में हो, चाहे KG में हो, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 10th में हो, अंतर कुछ नहीं पड़ता। पर एक बार एडमिशन लें, नियमित पढ़ाई करें, नियमित पढ़ाई करें, कि जब फाइनल एग्जाम आने वाला हो तो ऊपर से परम सत्ता ये ना कह दे यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब आपकी तो अटेंडेंस 35% है, मतलब 90 दिन का संकल्प था, 10 दिन करके छोड़ दिया, अरे रीस्टार्ट नहीं किया। अच्छा 40 दिन का संकल्प था, 4 दिन करके छोड़ दिया, रीस्टार्ट नहीं किया। उपासना, साधना, आराधना जीवन का नियमित क्रम बन जाए, छूटने ना पाए।
अपनी कॉपी की लगातार जांचो, पर चिंतन से मुक्त हो जाए, और पर चिंतन से मुक्त हो जाएंगे ना अगर, तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस पर बार बार फोकस कीजिए और मैजिक हो जाएगा लाइफ में। बस पर चिंतन मत करना, ध्यान धारणा समाधि सब अपने आप घटित हो जाएगी। ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। और अब क्या है ना, मानव जीवन है तो पर चिंतन तो हो जाता है। पर चिंतन मतलब परायों का चिंतन, पर जिसका चिंतन करो फिर उसे पराया मत मानना। दूसरा तरीका ये है कि पराया मान के चिंतन मत करना। फिर जब कोई पराया नहीं रहा, अपना हो गया, तो उस पर प्रेम ही आएगा, फिर वो कुछ भी करे। जब प्रेम आएगा तो अपने भीतर झांक के देखना सरल हो जाएगा। भीतर झांक कर देखेंगे तो लगेगा कि क्या ही किसी का चिंतन कर रहे थे, उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, सब अपना ही था, लौट कर आ गया। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए दैवीय यात्रा पर चलते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा चले कि फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। जिस भी कक्षा में बैठे हैं एलिजिबिलिटी पक्की हो जाए। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरु नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।